आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ग्रेटर नेपाल की बातें की जाती है। कभी कभी कहा जाता है कि दार्जिलिंग भी नेपाल का था और कुमाऊं गढ़वाल भी। आइए हम उसी बात को एक बार खोलने की चर्चा करने की विषय रखते हैं। साल 1816 एक ऐसा साल जिसने दक्षिण एशिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, और दूसरी तरफ थे अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध गोरखा योद्धा जिन्हें गोरखाली सेना अब कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी संधि भी हुई थी जिसने बिना किसी बड़े युद्ध के आगे बढ़े, केवल एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर के माध्यम से सीमाओं को नया स्वरूप दे दिया गया, और उसी स्वरूप के कारण से आज जो ग्रेटर नेपाल का हिस्सा होता था वह आज भारत में है, जो अंग्रेजों ने नेपाल से युद्ध करके लिए थे। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें बहादुरी भी है, कूटनीति भी है और इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी है। आज हम जानेंगे सुगौली संधि का पूरा सच क्या है। सुगौली संधि के कारण से ही तो हमेशा ग्रेटर नेपाल की बातें होती है, या फिर कई इलाकों में नेपाल और भारत की विवाद भी रहती है। नमस्ते, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संदेश टू प्रभाकर। दोस्तों, इतिहास को समझना केवल अतीत को जानना नहीं होता, बल्कि वर्तमान और भविष्य को बेहतर तरीके से देखने का माध्यम भी होता है। इतिहास में नेपाल और भारत की संस्कृति एक रही है, लेकिन भारत के समय में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग आए तो ये सन 1814 की समय की बात है कि उस समय नेपाल का प्रभाव आज की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्रों तक फैला हुआ था, क्योंकि पृथ्वीनारायण शाह की जो गोरखा सेना थी बहुत ही उस समय जबरदस्त थी। गोरखा राज्य लगातार विस्तार कर रहा था और कई महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण था। उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रही थी, क्योंकि वो लोगों को पूरा भारत पर कब्जा करना था और चाइना से व्यापार करने के बारे में भी सोच रहे थे। धीरे धीरे दोनों शक्तियों के बीच सीमा और प्रशासनिक मामलों को लेकर के तनाव बढ़ने लगा। यहीं से शुरू हुआ एंग्लो नेपाल वार का, जिसे एंग्लो नेपाल युद्ध कहा जाता है, जो अंग्रेजों से उस समय नेपाल के एक एक जनता ने लड़ी थी, चाहे वो महिलाएं हो या फिर वृद्ध लोग हो या फिर जो किसी ने भी ढूंगा मोढ़ा जो मिला उससे युद्ध किया नेपाली सेनाओं के साथ में मिलकर के। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि यह युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन गोरखा सैनिकों ने ऐसा साहस और दृढ़ता दिखाई कि ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनकी वीरता की प्रशंसा की। उस समय की बात है जब नाला पानी और अन्य कई युद्धों में गोरखा योद्धाओं ने अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया। हालांकि युद्ध लंबा चलता गया, क्योंकि इधर जो गोरखाली सेना थी या फिर नेपाल के जो जनता थे उनकी अपने मातृभूमि की रक्षा करनी थी, और वो अपने देश को भला छोड़ भी कैसे देते। दोनों पक्षों को आर्थिक और सैन्य दबाव का सामना करना पड़ा। जितना आसान अंग्रेज लोग सोचे थे कि नेपाल पर हम कब्जा कर लेंगे या फिर उसको लूट लेंगे, उतना आसान उन लोगों के लिए कभी नहीं रहा। आखिरकार बातचीत और कूटनीति का रास्ता चुना गया, क्योंकि अंत में होना ही वही है, क्योंकि संधि और समझौता तो करना ही पड़ेगा। यही से शुरू होती है सुगौली संधि की कहानी। ये बात है 1815 दिसंबर की। बिहार के सुगौली नामक एक स्थान है जहां पर संधि का मसौदा तैयार किया गया। इसके बाद 1816 में यह संधि प्रभावी हुई। इस समझौते के तहत नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नई सीमाओं का निर्धारण किया गया। हाँ, उसी समय का ये निर्धारण के समय में ही कुछ समस्या त्रुटि आई है, जिस कारण से आज भी लुपुलेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा के विवाद आज भी देखने को मिलता है। नेपाल ने कुछ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण खोया और आधुनिक सीमा व्यवस्था की नींव रखी है। यही कारण है कि सुगौली संधि को दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण संधियों में गिना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी इसको ट्रीटी कहा जाता है, एक संधि कहा जाता है जिसका एक मायने रखता है ये दक्षिण एशिया में। दोस्तों, अगर आपको इतिहास से जुड़ी ऐसे तथ्यात्मक और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
क्योंकि आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है और हमारे वीडियो को और भी ज्यादा बूस्ट मिलता है। और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को हमारे देश के बारे में जानकारी मिले। क्योंकि जानकारी की कमी के कारण से कई बार लोग एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखने लगते हैं, जो कि हमारे समाज में फैलना नहीं चाहिए। क्योंकि सही इतिहास और सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर इस संधि का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर सुगौली संधि तो हुआ, लेकिन सुगौली संधि में नेपाल को क्या खोना पड़ा, और सुगौली संधि में जो जमीन अंग्रेजों ने लिया वो आज भारत के पास में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस संधि के बाद नेपाल और ब्रिटिश शासन के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ। नेपाल ने अपनी अलग अलग पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। समय के साथ भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध और मजबूत होते गए, क्योंकि नेपाल और भारत की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा और यहाँ की भाषाएं सब मिलता जुलता है, एक जैसे हैं और ओपन बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है। इसलिए इसके संबंधों में मजबूती हमेशा से रही है। आज भी दोनों देशों के बीच लोगों का आवागमन, पारिवारिक रिश्ते और सांस्कृतिक जुड़ाव दुनिया के अनोखे उदाहरणों में गिने जाते हैं। सुगौली संधि केवल सीमाओं का दस्तावेज नहीं है। सुगौली संधि में जो सीमाएं खींच दी गई वो नेपाल और भारत के संबंधों को वो छोड़ा नहीं पाता है, क्योंकि आज भी जो मिथिला क्षेत्र था वो दो भागों में बंट गया। यह हमें यह भी सिखाती है कि युद्ध के बाद भी संवाद और कूटनीति के माध्यम से भविष्य का रास्ता बनाया जा सकता है। इतिहास हमें अतीत की घटनाएं बताता है, लेकिन भविष्य का निर्माण वर्तमान पीढ़ी करती है, और वर्तमान पीढ़ी जैसी चाहे वैसे ही आगे की भविष्य हो सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस सवाल का जवाब आप बहुत सोच समझ करके अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी भूमि होती है, या उसके लोगों की एकता, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस पर गहन विचार कीजिएगा, क्योंकि नेपाली लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार थे। इसीलिए गोरखाली सेनाओं का जो एक अदम्य साहस रहा, उस साहस का गुणगान उन अंग्रेजों ने भी बहुत ही खुले दिल से किया है, और वो लोग अपने सेना में गोरखाली सेनाओं को ले जाते थे युद्ध कराने के लिए। अगर आप ऐसे ही इतिहास, समाज, संस्कृति और नेपाल भारत संबंधों से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो संदेश टू प्रभाकर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि संदेश टू प्रभाकर चैनल पर आपको हमेशा ऐसे नई जानकारियां और हमारे जो जियो पॉलिटिक्स है या फिर देश विदेश की जो खबरें हैं, देश विदेश से या फिर नेपाल भारत के संबंधों को लेकर के, या फिर हमारे जो संस्कृति से जुड़ी बातें हैं, उन सब बातों को तथ्यात्मक रूप से एकदम डाटाबेस पर आपको बातें, इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो और भी आपको ऐसे ऐसे नए वीडियो देखने को सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे और भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। नमस्ते।